Hello students, welcome to Talking Text Bully. No child behind, present from Kota to India teaching live, and I am Lokendra Singh Pawar. Today I am going to start new lecture of class 9 and that is practice question of डिवीजन एल्गोरिदम। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो किस पर था, डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में, और उसमें हमने किस तरह से डिवीजन एल्गोरिदम को स्टडी किया कि हम डिवीजन एल्गोरिदम में क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में अगर हम सेकंड पॉलिनोमियल gx का डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी हेल्प से qx, जिसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, और rx मतलब कि रिमाइंडर, ओके, ये फाइंड होता है। तो बेटा चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो फटाफट से एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं प्रमोशन पार्ट के। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के जितने भी आपके ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं बेटा उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप NTSC NSCGS प्री आरएमओ के साथ साथ आप बेटा अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो भी आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उन सभी की बेटा आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार टीम है जिनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रख रहे हैं। और इन फैकल्टीज से जो आप नोट्स कवर कर रहे हैं ना बेटा, वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके एग्जाम्स टाइम आएंगे तब आप इन ही फैकल्टीज के द्वारा कंप्लीट कराए गए नोट्स को आप जब रीडिंग करोगे ना तो आपके लिए एक तरह से ये मान लीजिए कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। ओके, तो फटाफट से जो भी फैकल्टीज आपको अच्छे से नोट प्रिपरेशन करवा रही है, सारी करवा रही है, जो भी से मीन है यहाँ पर कि जितने भी नोट्स कंप्लीट करवा रहे हैं उन्हें आप कंटिन्यू रखें। ओके, ये बेटा मेरा जनरल सा इंट्रोडक्शन है। मेनली हम बात करते हैं कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर किए हुए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो हम वहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं DPPs और स्टडी मटेरियल, मतलब कि हमने वहाँ पर डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, और उन ग्रुप्स के जो आपके कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ओके, तो क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा वो क्या रहेगा, t.me/ttb06। इसी तरह एज इट इज हम बोल सकते हैं क्लास 7 का t.me/ttb07। एज इट इज क्लास 8, क्लास 9 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लास 9 के स्टूडेंट है। ओके, तो t.me/ttb009 फटाफट से एंटर कीजिए और DPPs और स्टडी मटेरियल चेक कीजिए और आपकी प्रिपरेशन में वो कितनी हेल्पफुल है ये फटाफट से गेट कीजिए। ओके, चलो अगर आपको लगता है कि नहीं और बेटर तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ओके, तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। वेबसाइट आप यहाँ देख पा रहे हैं www.talkingtextbook.in। बेटा जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करोगे ना तो आपको वहां पर डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेज बने हुए मिलेंगे। उन्हीं के कुछ सैंपल्स मैंने आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना होगा। ओके, जैसे कि आपकी क्लास 9th है तो आप 9th क्लास का पैकेज सेलेक्ट कीजिए। उस पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर और इतनी सारी चीजें। साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं स्टडी मटेरियल आपके पास सफिशिएंट है, सिर्फ आपको तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि उस टेस्ट सीरीज की हेल्प से आप अपना सिलेक्शन एक तरह से 100% श्योर कर सको, तो आपको क्या करना होगा, हमारे साथ आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है ना काफ़ी अच्छे और एक तरह से जो उन क्वेश्चंस का लेवल है ना वो बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है आपको। तो इसमें भी आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, पीरियोडिक टेस्ट पेपर के काफ़ी सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिल जाएगी और बाई वीकली क्विजेज मिल जाएंगे। ओके, और इसका कॉस्टिंग प्राइस आपको जैसा कि नजर आ रहा है यहाँ पर 3500 रुपीज़ है। तो फटाफट से बेटा बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा कहाँ पहुँच जाओ, प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर बेटा आप आते हो ना तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट आप ये देख लीजिए 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब कि आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। फटाफट से देर किस बात की, कूपन अप्लाई करो। इस कूपन का जो आपके पास कोड है वो क्या रहने वाला है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लो फटाफट बिना देर के हुए। बेटा ये जो LS लाइव कोड है ना, अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 30% का डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज का जो हमारा कॉस्टिंग प्राइस है वो कितना है बेटा, 9000 रुपीज़ आपको नजर आ रहा है। इसमें से लेस हो जाएंगे बेटा, कितने डिडक्ट होंगे, 2700 रुपीज़, मतलब कि 6300 रुपीज़ में आपको
कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो फटाफट बिना देर किए बेटा बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाओ। यही डिस्काउंट ऑफर आपके टेस्ट सीरीज पर भी है, लेकिन कब? जब आप ये कोड अप्लाई करते हो। अगर आप ये कोड अप्लाई नहीं करते हो तो किसी भी तरह का आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। तो फटाफट बिना देर किए हुए कोड अप्लाई करो, बाय पैकेज पर आ जाइए और सीधा बाय पैकेज से आप कहां पहुंचेंगे? पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन तो आपको स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहे हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप चाहो उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, और बेटा अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ पर आपको मैंने इतना अच्छा एक नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर 9549041111। क्या करना होगा आपको? इस नंबर पर फटाफट से कॉल करना होगा और जितने भी अपने डाउट्स हैं सारे क्लियर कर लो। फटाफट से बिना देर के सब्सक्रिप्शन ले लो बेटा और काफी अपनी जो प्रिपरेशन है उसे बेटर से बेस्ट बनाओ। ओके, चलो अब मेनली बात आती है कि हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? अरे भाई प्रॉमिस करते हैं ना, तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग कब बनेगी? प्रॉमिस से ही बनेगी। तो करोगे ना मेरे साथ प्रॉमिस? चलिए आ जाइए, प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट ऑलरेडी आप ही सी, आपको क्या बनना है? यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा बेटा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से बिना देर किए हुए फटाफट से आ जाइए स्मार्ट स्टडी करने। ओके चलें, देखो स्मार्ट हो ही सही आपको सिर्फ क्या करना है? अब स्मार्ट स्टडी करना है। ओके, स्मार्ट स्टडी करने के लिए क्या करना होगा? मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना होगा। ओके, तो बेटा ये आज का आपका लेक्चर रहने वाला है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो इस लेक्चर में बेटा हम काफी सारी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वैसे हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है, लेकिन ये जो लेक्चर है ना बेटा, ये आपके लिए ये देख लीजिए कि श्योर है कि इस लेक्चर में से आपको उस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम का कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में एक अलग ही लेवल है। होता है ना कि एक फिक्स हाँ इंपोर्टेंस रखता है ये, तो ये टॉपिक ऐसा ही है बेटा, आपको बहुत इजी वे में स्टडी करना है और बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। फालतू आपको कोई स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। ओके, ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं। चलो मेनली आते हैं हम टॉपिक पर। बेटा जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया था। ऑपरेशंस में भी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी बेटा यहाँ पर सॉल्व किए थे। ओके, मेनली मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम एक बार ब्रीफिंग करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप ब्रीफिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी रहने वाला है आपके लिए। तो हमने सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम में क्या देखा था कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है px, और इस पॉलिनोमियल में हम सेकंड पॉलिनोमियल gx का डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ से एक तो qx फाइंड होगा और एक हमें rx फाइंड होगा। मतलब कि ये आपका होगा क्वेश्चन और ये होगा आपका रिमाइंडर। क्लियर है? जब आप एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ओके क्लियर? इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। अरे भाई छोटी क्लासेस में क्या करते थे? डिविडेंड। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है और आपको डिवाइजर दिया हुआ है तो क्या करते थे आप? क्या करते थे बेटा? आप डिविडेंड फाइंड करने के लिए डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देते थे, उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते थे। वही तो किया हुआ है यहाँ पर। फटाफट से देखो, बिल्कुल px आपका डिविडेंड हो गया, gx आपका डिवाइजर, qx आपका क्वेश्चन और rx आपका रिमाइंडर। ओके, मेनली बात आती है इनकी डिग्रीज की, क्योंकि इनकी डिग्रीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है यहाँ पर। जब आपके पास बेटा रिमाइंडर 0 मिल जाता है, ठीक है, और rx की डिग्री मतलब कि रिमाइंडर की डिग्री अगर gx की डिग्री से, डिवाइजर की डिग्री से क्या हो? लेस देन हो, तो आपके पास जो rx अगर 0 मिल रहा है ना, तो ये समझ जाना जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो ना, वो पॉलिनोमियल उस फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। मतलब कि अगर आप पॉलिनोमियल px को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर अगर आपको 0 मिल रहा है तो क्या करना है हमें? ये px का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? gx होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगर डिग्री ग्रेटर देन हो, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या हो? ग्रेटर देन हो, तो आपको क्या करना है? क्या करना है बेटा? इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। ओके, और अगर आपके पास मान लीजिए इन दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री इक्वल आ जाती है कि यहाँ पर भी इसकी डिग्री में भी स्क्वायर आ जाता है, इसकी डिग्री में भी स्क्वायर आ जाता है। ओके, दोनों की डिग्री क्या हो गई? इक्वल होगी। तब आपको क्या याद रखना है? तब मेनली बेटा आपको ये याद रखना है कि आपको जो डिवाइजर मिलेगा,
सॉरी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट सम इंटीजर्स मिलने वाला है फटाफट से। ओके, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद है ही सही, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमने बेटा लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी और इन सब की नीड हमारे आज के लेक्चर में होने वाली है। तो चलो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, बस मैं आपसे जो जो पूछने वाला हूँ उसके आंसर आपको देने हैं। ऑन डिवाइडिंग, हमें डिवाइड करना है बाय ए पॉलिनोमियल gx, द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर वर x-3 and 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 4। ठीक है बेटा, अब इस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर gx फाइंड करना है, gx फाइंड करना है, क्लियर है। और क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या है, qx बेटा आपके पास गिवन है x-3 और रिमाइंडर मतलब कि rx बेटा आपके पास 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। हमें मेनली यहाँ पर क्या करना है बेटा, gx फाइंड करना है। अब gx फाइंड करने के लिए देखो क्या क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं फर्स्ट लॉजिक आपको यहाँ पर ले चल रहा हूँ। देखो जब आपके पास px है, qx है, rx है, तो gx तो आप फाइंड कर सकते हो ना। अरे भाई अभी तक हम पॉलिनोमियल में करते क्या है कि इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें तो फाइंड ही वही करना है कि जो डिवाइड करना है ना वो पॉलिनोमियल मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, gx को फाइंड करना होगा। और gx को फाइंड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो यूज करनी है। तो बेटा देखो आपका जो ये वाला लॉजिक है ना, ये आपको नजर आ रहा है ना ये लॉजिक, और ये वाला लॉजिक क्या देख रहे हो आप यहाँ पर, px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx है ना। अब हमारे पास gx नहीं है यहाँ पर, लेकिन px है, qx है और rx है। तो बेटा यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं बिना देर किए हुए। आपको पता है कि px इक्वल क्या होता है आपका, gx इंटू qx प्लस rx। ओके, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये तो हमारा है डिविडेंड, क्लियर बेटा। ये है हमारा डिवाइजर, ये है हमारा क्वेश्चन और ये है हमारा रिमाइंडर। ओके बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आपको समझ में आया। तो आपके पास देखो फटाफट से सारी वैल्यूज तो है ना, रख दो, पुट कर दो। px की जगह px रहने दो, एज इट इज, वैल्यू पुट ही कर देते हैं ना, क्यों रखें इसे भी हम। फटाफट से देखो px की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पर px की वैल्यू है आपके पास, अरे एक मिनट, बार बार px हैबिट में है तो px ही लिखा ही में आता है। चलिए x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 4, बेटा ये तो हो गया आपका px, ठीक है, इक्वल gx आपको फाइंड करना है ना, ये लीजिए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चले आगे हम, अब फटाफट से देखिए, यहां तक आपका क्लियर हो गया ना। यहां से बेटा हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, gx की जगह तो gx हमें फाइंड करना है, qx हमें क्या दिया हुआ है, qx है आपके पास x-3, क्या है बेटा, x-3। ओके, साथ में रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 4 है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा इसमें यहां तक। अब आ जाओ आगे, देखो यहां पर अगर हम यहां से gx की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो पहले इस प्लस के 4 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेटा ये देखो x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 4, और ये प्लस का 4 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, इधर क्या बचेगा बेटा, राइट हैंड साइड में आपके पास gx इंटू x-3, इसके अलावा कुछ नहीं बचने वाला यहाँ पर। ओके, चलो अब ये तो हो गया कैंसिल। तो फाइनली बेटा यहाँ पर x³ माइनस 5x² प्लस 6x इक्वल gx इंटू x-3। अब बेटा आप बिल्कुल ध्यान से अगर यहाँ पर देख रहे हो तो क्या हम यहाँ पर gx इक्वल x³ माइनस 5x² प्लस 6x अपॉन x-3 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे अगर यहाँ पर आपके पास 2x होता तो क्या करते आप, 2 तो अपॉन में आ जाता ना, यहाँ पर क्या बचता, x ही बचता, वही तो हमने किया है यहाँ पर। ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब बेटा देखो यहाँ पर आपको मिल गया डिविडेंड, ठीक है, और एक तरह से यहाँ आपको मिल गया डिवाइजर। तो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है इसका। क्लियर है, चले हम डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो कर दो डिवाइड, x माइनस 3 का डिवाइड करना है। ओके, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x में। क्लियर बेटा। अब देखो हमने क्या बोला है, सबसे पहले हमें px और gx की डिग्री देखनी है। अगर px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर देने तो क्या करेंगे, हम इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ क्यूब है और यहाँ 1 है, तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो फर्स्ट मेथड। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी फर्स्ट टर्म लो और इसकी फर्स्ट टर्म लो। ओके, तो यहाँ है एक्स क्यूब और यहाँ है हमारे पास एक्स। तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना। तो ये लीजिए एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर मिला है, इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ओके क्लियर। चलो बेटा यहाँ पर देखो, ये तो हो गया प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। ओके, ये कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5x स्क्वायर तो है माइनस का और 3x स्क्वायर है आपके पास प्लस का, ऊपर प्लस 6x। ओके, अब देखो वापस से इसकी डिग्री और इसकी डिग्री। क्लियर है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। अगर हम इसकी डिग्री में से इस डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके, तो वापस से हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट फाइंड होगा। ओके क्लियर। या फिर अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास ये ऑप्शन तो है ही सही, ये वाला। तो यहां पर देखो, जब आपने डिवाइड कर दिया इस फर्स्ट टर्म में इस फर्स्ट टर्म का, तो क्या मिला बेटा आपको, माइनस का 2x। अब इस माइनस के 2x को आप पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस का 6x बनेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना पूरा आपको। अब देखो फटाफट से, ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। फाइनली आपको क्या मिला, 0। क्या मिला, 0। तो आपके पास यहाँ पर जो आपको gx मिलने वाला है बेटा, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक या नहीं, फटाफट से नोट कर लो। देखो हमने कुछ नहीं किया है, px आपको गिवन था, gx आपको फाइंड करना था, qx आपको यहाँ पर क्या करना था, गिवन था, रिमाइंडर आपको गिवन था। आपको ये लॉजिक तो काफ़ी अच्छे से याद है क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। बचपन से मीन छोटी क्लासेज 6, 7, 8 में आ जाता है ये तो हमारे पास। तो डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही तो हमने यहाँ पर किया, जिसकी वैल्यू फाइंड करना था हमें उसे हमने एज इट इज रहने दिया, बाकी को सॉल्व किया। तो फाइनली यहाँ पर gx इक्वल क्या मिला हमें, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन एक्स माइनस 3। और फिर तो क्या है, हमने डिवाइड कर दिया। फटाफट से नोट करो बेटा इसे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजा आया ना, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको इस चैप्टर में। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसमें बहुत मजेदार क्वेश्चंस है हर तरह के, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हो, चाहे वेक्टर थ्योरम से रिलेटेड हो, चाहे आइडेंटिटीज से रिलेटेड हो, कुछ भी, चाहे डिवीजन एल्गोरिथम मान लो, बहुत मजेदार क्वेश्चंस है, बस आपको प्रैक्टिस करना है उनका। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बिना देर किए हुए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, देखो फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px बाय gx। मतलब कि हमें डिवाइड करना है किसे, px को। किससे डिवाइड करना है बेटा, gx से। चलो आ जाओ कर देते हैं डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। px आपके पास है बेटा यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। gx है बेटा आपके पास यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्लियर। अब तो आपको डिवाइड करना है ना, बहुत इजी है डिवाइड करना। तो फटाफट देखो, यहां तो लिख दो आप 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ओके, और किससे डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। क्लियर बेटा। अब देखो बेटा, आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखनी है ना, जो चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो यूज़फुल है, वो है इन दोनों फर्स्ट टर्म्स की डिग्री। अगर आपको इन डिग्री को सॉल्व करना या तो आपको डिवाइड करना बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, अगर आपको डिग्री सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो मैंने आपको
क्या बताया है कि फर्स्ट स्टेप में इस फर्स्ट स्टेप का डिवाइड कर दो, मतलब कि px की फर्स्ट स्टेप में gx की फर्स्ट स्टेप का डिवाइड कर दो, तो जो मिलेगा ना आपको वो क्वेश्चन मिलेगा, और उस फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन को आप पूरे gx से मल्टीप्लाई कर दो, आप अपने आप सॉल्व करते जाओगे। ओके, चलो यहां पर भी देखो, अब देखो यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x क्यूब 2x स्क्वायर, मतलब कि px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर देना, और जब ग्रेटर देन होगी तो हमें क्या करना है, px की डिग्री में से gx की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर है आपके पास 4x क्यूब, यहाँ है आपके पास 2x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की बेटा यहाँ तक नहीं है ना? चलिए आ जाइए फटाफट देख लीजिए। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो यहाँ आपको मिलेगा 2x, क्या मिलेगा बेटा 2x। देखो कैसे, 4x क्यूब है और वहाँ 2x स्क्वायर है। ओके, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, x स्क्वायर x बचा, 2x मिला। अब देखो ये जो 2x मिला है ना बेटा आपको, इस 2x को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि इस क्वेश्चन को हमें इस पूरे gx से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमें मिलेगा 4x स्क्वायर और ये x, मतलब कि 4x क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x। बस आपको प्लस माइनस का यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस माइनस सॉल्व करना अगर आपको आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अब बेटा ये प्लस और ये माइनस सेम है, इनकी तो आपस में कभी बनेगी नहीं, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम। ओके, एक प्लस एक माइनस कैंसिल ही होगा सीधा सा। इसे सॉल्व करो, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो बेटा यहाँ क्या बन रहा है आपके पास 10x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ देखो 8x और 2x क्या मिलेगा हमें, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस के 6x प्लस 7। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट, अब यहाँ पर न्यू डिविडेंड वापस से मिला है, तो इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म दोनों की डिग्री क्या है, यहाँ पर सेम है। जब डिग्री सेम होगी तो हमें क्या मिलेगा, सम इंटीजर मिलेगा। क्लियर? या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हमारा जो एक बेसिक है इसमें इसका डिवाइड कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है। 10x स्क्वायर में 2x स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो 5 ही तो मिलेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 2 5। ओके, क्लियर है? चलो तो क्या मिला आपको यहाँ पर +5। अब बेटा ये +5 को आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 5x और +5। क्लियर? ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट से देखो, ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पर क्या मिला हमें 11x, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा +2। क्लियर है? तो ये तो हो गया बेटा आपका यहाँ पर rx रिमाइंडर, ये हो गया आपका बेटा qx क्वेश्चन। क्लियर? तो हमने यही तो बोला है कि जब हम इस पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे तो हमें rx भी फाइंड होगा, हमें qx भी फाइंड होगा। ये लीजिए आपके पास दोनों फाइंड हो गए। ओके, कोई प्रॉब्लम बताइए इसमें, फटाफट से मुझे बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? फटाफट नोट कर लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया सॉल्व? चले आगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर द पॉलिनोमियल gx दिया हुआ है इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जो पॉलिनोमियल fx दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल fx का फैक्टर क्या है gx है, हमें ये चेक करना है। और फैक्टर कब होगा, जब हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्लियर है? सेटिस्फाइड होना इस चीज से, तो क्योंकि हमने क्या बोला है कि फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। तो चलो देख लेते हैं हम। fx क्या है हमारे पास, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, और साथ में gx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अब फैक्टर है या नहीं, इसका चेक तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद ही बताएंगे। चलो डिवाइड करते हैं इसे, फटाफट से आ जाओ। बहुत मज़ेदार टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। सिर्फ आपको इसमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कितने से भी कितना बड़ा डिवाइड ले लो, चाहे पावर इच्छा हो उतनी बड़ी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। ये लीजिए, ठीक है। चलो
इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स की पावर 4 है, मतलब ग्रेटर देन है, पी एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से ग्रेटर देन। आपको सिर्फ 3 जो मैंने मेनली कंडीशंस बताई है, फर्स्ट कंडीशंस हमारी कौन सी थी, हमें डिग्री चेक करनी है अगर दोनों की डिग्री ग्रेटर, पी एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से ग्रेटर देन है, फर्स्ट। सेकंड, दोनों की डिग्री इक्वल है, ओके। थर्ड तो आपको पता है ना, ये देखो क्लियर, जब दोनों इक्वल हो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगर रिमाइंडर 0 है तो पी एक्स क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, रिमाइंडर, जब आप पी एक्स में डिवाइड करते हो जी एक्स का, और अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो क्या होगा, फैक्टर होगा, यही मैंने आपको बताया है। चलो आ जाओ देख लेते हैं फैक्टर। अब यहाँ क्या है, x की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो या तो इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री को माइनस कर दो, क्या बचेगा आपके पास 3x स्क्वायर। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा जो बेसिक है वो तो यही बोलता है कि 3x दी पावर 4 में x दी पावर 2 का डिवाइड करोगे तो 3x दी पावर 2 मिलेगी। अब ये जो 3x दी पावर 2 मिला है, इसको आप पूरे क्वेश्चन से ये जो क्वेश्चन मिला है इसे आप पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x दी पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ओके भाई। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर फटाफट से, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये लीजिए, ये तो हो गया कैंसिल आपस में, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 4x क्यूब, क्लियर। अब फटाफट से यहाँ पर देखो, यहाँ ये भी माइनस है आपके पास और ये भी माइनस है, तो माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर होगा, क्लियर। आगे 2x प्लस 4 को तो आप एज इट इज नीचे लिख दो। अब वापस से क्या करना है, हमें इसकी डिग्री और इसकी डिग्री को चेक करना है, तब तक सॉल्व करते जाओ जब तक कि रिमाइंडर ना मिल जाए, क्लियर है। डिग्री देखते जाओ, फर्स्ट डिग्री इक्वल आ जाए तो समझ जाना कि हाँ या तो कांस्टेंट मिलेगा हमें क्वेश्चन, और या फिर रिमाइंडर 0 आने वाला है हमारा, ओके। तो देखो इसकी डिग्री में इसकी डिग्री का या तो डिवाइड कर लो या दोनों डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो देखो माइनस का 4x क्यूब और x स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पर माइनस का 4x मिलेगा ना भाई, माइनस 4 स्क्वायर और क्यूब में से क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x। अब ये जो माइनस का 4x है आपके पास, इस माइनस के 4x को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। चलो फटाफट कर दो, फटाफट बिना देर किए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब और ये माइनस प्लस माइनस, मतलब कि ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, वो भी माइनस का, क्लियर। और ये हो जाएगा माइनस का 4x। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं है। चलो देख लो नीचे वाला, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बेटा ये तो कैंसिल हो गए, 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर क्या बचा, 2x स्क्वायर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हो गया आपके पास 6x प्लस 4। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलिए अब देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री सेम आ गई, मतलब कि थर्ड कंडीशन। अब डिग्री सेम आ गई तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इसकी डिग्री और इसकी डिग्री जब हमारे पास सेम आती है तो हमें कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। तो फटाफट देखो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से प्लस का 2, समझ में आया कैसे, यहाँ से 2x स्क्वायर में डिवाइड करो इस x स्क्वायर का, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बेटा आपके पास 2, क्लियर है। फटाफट से चलो अब इस 2 को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 2, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं है। चलिए फटाफट से देख लीजिए, हमने सही तो लिखा था ना, बिल्कुल। चलो अब देखो यहाँ पर ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, कैंसल कैंसल, क्या बचा आपके पास बेटा, रिमाइंडर 2, मतलब कि रिमाइंडर 2 मिला है। हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं मल्टीप्लाई में। फटाफट देखो 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, यहाँ तक क्लियर है। फिर 4x का देखते हैं, यहाँ पर 4x है हमारे पास, ठीक है। इस 4x माइनस के 4x को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x, यही मिलेगा भाई। माइनस का 4x और 3x, तो ये तो हो गया माइनस का 12x स्क्वायर, ओके, माइनस का 4x, ओके क्लियर। अब इसे ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2x स्क्वायर बचा, यहाँ पर
यहाँ आपके पास क्या बचेगा बेटा 6x और +4। ओके, तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला 2 मिला, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 मिलता तो ये इसका फैक्टर होता, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। फटाफट से नोट कर लो बेटा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एक बार जल्दी से नोट कर लो इसे पूरे को। चलें आगे, चलिए बेटा, तो समझ में आया ना, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इज डिवाइडेड बाय अदर पॉलिनोमियल, इसे हम किसी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और अदर पॉलिनोमियल ये रहा आपके पास। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा ax + b, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है मेनली। ओके, चलो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। हमारे पास यहाँ एक पॉलिनोमियल है px, 6x⁴, 8x³, 17x², 21x + 7। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए। अदर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब कि हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जब आपको ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, px को डिवाइड करना है gx से। तो px हो गया हमारा, ये क्या होगा gx। तो आ जाइए, gx है आपके पास 3x³ + 4x + 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है हमें, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, रिमाइंडर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा यहां पर ax + b की फॉर्म में। मतलब कि बेटा आपको यहां पर मेनली a और b इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा आपको, यहाँ पर a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। अब a और b की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम में ही क्या डिवाइड करना, और डिवाइड तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो ना, सिर्फ स्टैंडर्ड ही तो बढ़ा है आपका। ये लीजिए, हो गया हमारा ये पूरा। अब इसे डिवाइड करना है, किससे करना है, 3x³ + 4x + 1 से। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलो देख लेते हैं हम आगे। बेटा अब देखो फटाफट से, फर्स्ट कंडीशन rx = 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है। ओके, लेकिन रिमाइंडर फैक्टर कब आएगा, जब हम सेकंड कंडीशन पर चलेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या करना है हमें, अगर px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर देने, तो ये है आपकी px की डिग्री, ये है आपकी gx की डिग्री, बिल्कुल ग्रेटर देने, हाँ है। जब ग्रेटर देन है तो आपको px की डिग्री में से gx की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है। चलो कर दो सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर आपको मिलेगा 2x। नहीं समझ में आया, अपना सदाबहार वाला जो डिवाइड करने वाला है ऑप्शन, वो कर सकते हो आप। देखो 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2x³, यहाँ क्या बचा x, क्या मिला 2x ही तो मिला। ये लीजिए, अब ये जो आपको फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन मिला है ना बेटा, इस क्वेश्चन को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे। चलो करो मेरे साथ में, 6x⁴, क्योंकि देखो x यहाँ है और यहाँ है 3, क्लियर है, कितनी होगी पावर 4। अब बेटा आपके माइंड में ये आता होगा ना कि मल्टीप्लाई करने पर सर ये पावर कैसे, मतलब यहाँ तो पावर x है, यहाँ पावर 3 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेटा आपको पता है, हमने जब एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था, जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। बेटा यहाँ बेस देखो, यहाँ बेस देखो, बेस सेम है ना, पावर से ऐड होगी। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, क्या होगा पावर 3 + 1 4, इसलिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलो आ जाओ, सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती है बेटा मैथ्स में, सिर्फ इतना सा याद रखना आपको। तो यहाँ क्या मिला आपको 6x⁴/6x⁴। चलो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या मिलता है हमें, प्लस यहां पर हो जाएगा बेटा आपके देखो 8x³, यहाँ क्यूब है और यहाँ मिलेगा आपको स्क्वायर वाली कंडीशन में। तो फटाफट देखो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8x²। ओके, ये क्यूब वाली कंडीशन है ही नहीं हमारे पास, तो मिलेगी नहीं, इसे हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये मिलेगा आपको प्लस का 2x। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसे क्या करो बेटा, सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा माइनस,
यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ माइनस, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी माइनस, तो बेटा ये तो हो गया आपका कैंसल। यहाँ क्या बचा आपके पास 8x3। ओके, अब यहाँ पर है आपके पास 17, कितना है बेटा 17, और यहाँ है माइनस का 8x², तो बेटा यहाँ पर बनेगा आपके पास प्लस का 9x²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, आ जाइए 21x और 2x 19x प्लस 7। ओके क्लियर। चलिए देखो यहाँ हमारे पास क्यूब नहीं था इसलिए हमने एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ अगर क्यूब वाली हमारे पास कोई टर्म होती, भाई हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर मिल रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जब पावर 4 मिल रही थी। ओके क्लियर। चलो अब देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री को कंपेयर करो, फटाफट से दोनों की डिग्री को कंपेयर कर लो बेटा। इस यहाँ पर तो x³ है और यहाँ पावर 3 है, मतलब कि दोनों की डिग्री क्या है इक्वल है। जब दोनों की डिग्री इक्वल आ जाए तो क्या करोगे, तो क्या करोगे आप बेटा। हमने कहीं क्वेश्चन में गलती कर दी है क्या? एक मिनट फटाफट से चेक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ गलत है, या तो पावर का, क्योंकि देखो अगर हम अब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री में डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पर 8/3 मिलेगा। एक मिनट आप नोट यहाँ तक करना, एक बार इसको सॉल्व करना, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ तब तक वापस से फटाफट से। कहीं ना कहीं हमने डिग्री में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है बेटा क्वेश्चन में। फटाफट से चेक कर लेते हैं एक बार। देखो हमारे पास 6x⁴ प्लस 3x, ओहो ओहो बेटा गलती यहां पर है। देखो 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 गलती यहां है, क्योंकि इस गलती की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पावर 2 है, क्या है बेटा पावर 2 है। जब यहाँ पावर 2 है तो सब जगह आपको क्या करना है, पावर 2 करना है, सब जगह पावर 2 कर दीजिए। ओके, जब आप पावर 2 करोगे तो ये स्टेप आपकी नहीं आएगी, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन डिफरेंट मिलेगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलिए फटाफट से पावर 2 कर दीजिए, यहां पर भी पावर 2, यहां भी पावर 2, यहां भी पावर 2, ठीक है पावर 2 है। यहां पर हमारे पास क्या क्वेश्चन में ही पावर गलत गिवन थी, यहां पावर 3 गिवन थी, जबकि पावर तो कितनी है यहाँ पर 2 है, तो बिल्कुल अब सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पर है आपके पास 6x⁴ और यहां है आपके पास 3x⁴, ठीक है। देखो बेटा 2x⁴ मिलेगा, क्या मिलेगा आपको 2x⁴। क्लियर। अब इस 2x⁴ से आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो इस 2x⁴ को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या मिलेगा आपको 6x⁴, ओके, प्लस 8x⁴। हमने यहां पावर क्यों चेंज किया, यहां तो पावर सही थी ना। यहाँ तो पावर सही थी, 3 थी, यहाँ पावर 3 थी। ओके, पावर तो कहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी। ओके, ये सही है आपकी पावर 3। क्लियर। अब देखो 2x² को आप यहाँ 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 6x⁴। 2x² को आप प्लस के 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8x³। 2x² को आप प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x²। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो यहां पर ये माइनस हो गया बेटा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब क्या बचा आपके पास 17x² प्लस का है, 2x² माइनस का है, तो यहां पर प्लस माइनस माइनस होंगे। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पर 15x² प्लस 21x प्लस 7। ओके क्लियर। अब देखो इन दोनों की डिग्री देखनी है आपको, px की डिग्री और gx की डिग्री। क्या हमारे पास px की डिग्री और gx की डिग्री में डिफरेंस है? नहीं है, दोनों की डिग्री इक्वल नजर आ रही है। जब दोनों की डिग्री इक्वल होगी तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर मिलेगा, सम इंटीजर मिलेगा ना, जिसे हम इंटीजर बोल रहे हैं। तो या फिर आप ये देख लो कि जब आपके पास दोनों की डिग्री इक्वल आए तो आप क्या करोगे 15x² में 3x² का डिवाइड करोगे, तो बेटा यहां पर आपको क्या मिलेगा, सीधा सा आपको मिलेगा यहाँ पर 5x।
ओनली 5। ओके, इन दोनों का जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा। अब ये जो 5 मिला है ना, इस 5 को आप पूरे से क्वेश्चन जो आपका डिवाइजर है इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा अब तो यहां तक। चलो, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का। बेटा ये तो हो गया कैंसिल। यहां से क्या बचा x, यहां से क्या मिलेगा आपको +2। क्लियर। और आपको यहां पर रिमाइंडर मिलता है x + 2। क्या मिलता है रिमाइंडर? x + 2। ये आपका rx है और ये आपका qx है ना। ये आपका gx है और ये आपका px है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस रिमाइंडर को कंपेयर करना है किससे? इससे, तभी तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड होगी। तो चलो बेटा, जब हम इसे कंपेयर करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर ax + b। आपके पास गिवन है ax + b। तो यहां पर देखो x वाली टर्म ये रही b वाली टर्म, मतलब कि आप इसे 1 × x + 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? मुझे तो ये बताओ, क्या आप इसे 1 × x + 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर आपके पास ए बी जो है ना वो रियल नंबर है। क्या है बेटा? यहाँ पर ए बी आपके पास रियल नंबर है। क्लियर। तो ए क्या हो जाएगा आपका? ए की वैल्यू तो हो गई 1। ओके, तो ए की वैल्यू तो क्या हो गई 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2। क्लियर है। और आपको यही फाइंड करना था। ओके, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सिर्फ हमने क्या है, ये क्वेश्चन में ही यहां पर जो हमारे पास gx था सेकंड पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री में ही हमने करेक्शन किया है, क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। हमने जब इसकी डिग्री में करेक्शन किया तो हमें यहां पर a और b की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड हो गई। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये और इजी क्वेश्चन था। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? k की वैल्यू फाइंड करना है। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, fx दिया हुआ है आपके पास, देखो x³ - 6x² + 6x + k। ओके, और gx सेकंड जो पॉलिनोमियल है आपका वो गिवन है आपके पास x - 3। क्या गिवन है बेटा? x - 3। तो जब आप fx में gx का डिवाइड करते हो, चलो डिवाइड करो मेरे साथ, x³ - 6x² + 6x + k। इसमें किसका डिवाइड करना बेटा हमें? x - 3 का। चलो अब देखो, यहां पावर 3 है, यहां पावर 1 है, तो px की जो डिग्री है वो gx की डिग्री से क्या है, ग्रेटर देन है। जब डिग्री ग्रेटर देन है तो आपको क्या करना है, px की डिग्री में से gx की डिग्री को सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहां पर देखो x की पावर 3 और x की पावर 1, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? x की पावर 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब ये जो x की पावर 2 मिला है क्वेश्चन फर्स्ट टर्म का, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका x³। क्या होगा बेटा? x³। यहां मिलेगा आपको -3x²। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? चलो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया। क्लियर। तो बेटा ये तो हो गया आपस में कैंसल। क्या हो गए? कैंसल। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो, ये माइनस का 6x² है और ये प्लस का 3x² है। दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3x² मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। मतलब कि 6x² में से 3x² को सेपरेट किया तो क्या किया, मिला हमें, क्या मिला? 3x² मिला। ओके, चलो, +6x + k एज इट इज उतार दिए। अब बेटा वापस से px की डिग्री और gx की डिग्री दोनों को देखो आप फटाफट से। यहां है आपके पास px की डिग्री और यहां है आपके पास gx की डिग्री। डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन है या लेस देन है? ग्रेटर देन है। जब डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ gx से, तो आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ px में से डिग्री ऑफ gx को सेपरेट करना है। तो बेटा यहाँ 3x² है और यहाँ x है, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे आप, सेपरेट करोगे तो माइनस का 3x मिलेगा। कैसे? अरे भाई, माइनस का 3x², वहाँ x, तो ये देखो ना 3x ही तो मिला माइनस का। क्लियर। तो न्यू क्वेश्चन आपको क्या मिला, माइनस का 3x सेकंड टर्म में। अब ये जो न्यू क्वेश्चन मिला है इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे डिवाइजर से, फटाफट से आ जाओ बेटा। देखो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x², ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, मतलब कि 9x। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं? आ जाइए। अब बेटा देखो, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस।
तो ये तो हो गया कैंसल। क्या बचा यहाँ पर 6x और 9x। बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, मतलब कि माइनस का 3x प्लस k, यही मिलेगा हमें, यही मिलेगा ना, माइनस का 3x प्लस k। या वापस बताऊं मैं, देखो हमने यहाँ पर क्या किया कि इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब मिला, इस एक्स स्क्वायर को माइनस के 3x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3x स्क्वायर मिला। यहाँ पर ये तो हो गया कैंसल और ये हो गया प्लस, क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास क्या था, ये क्या था हमारे पास 3x स्क्वायर, जब आपने मल्टीप्लाई किया माइनस का था और ये प्लस का, तो फाइनली यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे सॉल्व किया तो माइनस का 3x स्क्वायर मिला। अब हमने जब इनकी दोनों की डिग्री में क्या किया, कंपैरिजन, तो यहाँ पर तो था 2 और यहाँ था 1, तो इस डिग्री में से हमने इस डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 3x मिला। इस माइनस के 3x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर मिलेगा। इस माइनस के 3x को हम माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 9x मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से देखो 6x और ये माइनस का 9x, क्या बचा यहाँ से माइनस का 3x। ओके, तो फाइनली माइनस का 3x प्लस के इक्वल क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी। अरे भाई 3k, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। क्या आप इसे k माइनस 3k नहीं 3x नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। k माइनस 3x बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का k उधर जाएगा तो प्लस का k क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ आता है नहीं? फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। फटाफट से बेटा जल्दी जल्दी नोट करो इसे, चले, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक बार इस क्वेश्चन को वापस से चेक कर लेना बेटा। यहां पर देखो, जब आप माइनस के 3x से इसे मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 9x मिलता है ना, माइनस का 9x ही मिलता है, क्योंकि देखो 3x स्क्वायर, इस 3x स्क्वायर में x का डिवाइड किया हमने तो क्या मिला, इस 3x स्क्वायर में इस x का डिवाइड किया हमें तो माइनस का 3x मिला। तो माइनस के 3x को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9x मिलेगा फाइनली। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से एक बार चेक कर लो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। पूरा बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीधा सा हमने सिर्फ इसमें क्या किया है कि डिग्रीज को कंपेयर किया है। जब हम डिग्रीज को कंपेयर करते हैं तो हम बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ 6x है और यहाँ k है। ओके, 6x आ गया, k आ गया। यहाँ पर कैंसल, ये तो कैंसिल हो गया था। यहाँ बचा आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का 3x स्क्वायर, बेटा यहाँ गलती हो गई आपसे, देखो यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस का है, ये 6x स्क्वायर इसका है आपके पास, माइनस का है। ओके ओके, माइनस का है, और यहाँ पर भी आपको क्या मिला, माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस माइनस के 3x स्क्वायर में हमने क्या किया, प्लस का 6x प्लस के एज इट इज उतार दिया। इसकी डिग्री चेक की, इसकी डिग्री चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसकी डिग्री और इस डिग्री में कंपेयर किया। जब हमने दोनों की डिग्री में कंपेयर किया तो यहाँ पर तो हमें मिला माइनस का 3x। ओके, इस माइनस के 3x को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, इस माइनस के 3x को हमने इस माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर मिला आपको फाइनली 3x। ओके, अब ये 3x प्लस k जो मिला है आपको, यही क्या है आपका k की वैल्यू। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से चले आगे, चलो इसको थोड़ा सा आप एक बार अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई होगी तो उसे चेंज कर लेना। फटाक से देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हाट शुड बी एडेड टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। मतलब कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये बताया गया है कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, मतलब कि डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, और जो मिलेगा वही क्या करना है, हमें ऐड करना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल px को हम gx से जब क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल px को जब हम डिवाइड करते हैं gx से, ठीक है,
तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ ऐड करना है। तो वही हमसे पूछा गया है कि इस px में हम क्या ऐड करें कि ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। ओके, तो वहां से आपको सॉल्व करना है, आप कुछ भी मत करना, इसको इसमें डिवाइड करना। जब आप डिवाइड करोगे जो आपको रिमाइंडर मिलेगा ना, वही रिमाइंडर इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि एडिशन में हम क्या करते हैं, जब भी हमसे ये पूछा जाए कि ऐड करना है तो जो रिमाइंडर मिलेगा उसके साइन में चेंज करना है, और अगर हमसे सब्ट्रैक्शन में बोला जाए तो सब्ट्रैक्शन को हमें एज इट इज रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करना है, इसे बेटा सॉल्व करना है। और डिवीजन एल्गोरिथम जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिवीजन एल्गोरिथम को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आप इसको इससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने पर जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, QX और RX, तो उसे आप किस फॉर्म में रखोगे, चलो मैं बता ही देता हूं आपको फटाफट से। यहां पर देखो PX क्या है आपके पास, 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, और QX है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यहां पर। ओके, हम डिवाइड करते हैं, फटाफट से डिवाइड कर देते हैं एक बार। 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, और इसमें डिवाइड करते हैं किसका, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का। जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों की डिग्री में कंपेयर करते हैं। यहाँ ग्रेटर देन डिग्री है, यहाँ लेस देन डिग्री है, तो इस डिग्री में से इस डिग्री को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनली यहाँ क्या मिलेगा हमें, 6x क्यूब में से 3x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 2x ही तो मिलेगा। क्लियर। अब 2x जो मिला है, इस 2x को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस का 4x, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो गया आपका माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 2x। ओके, क्लियर। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, खत्म। यहां देख लो, ये भी प्लस, ये भी प्लस, मतलब कि 6x स्क्वायर। ओके, अब हम इसको आगे देख लेते हैं। साथ में हम यहाँ क्या करते हैं, 6x स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस के 6x प्लस 3। क्लियर। अब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, मतलब कि दोनों की डिग्री इक्वल है। जब दोनों की डिग्री इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन एक तरह से इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें से आप इसको माइनस करोगे, क्या मिलेगा बेटा, 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, सीधा सा 3 बचा, क्या नहीं बचा। 6x स्क्वायर में आप डिवाइड करो पहले 3x स्क्वायर का, 2 बचा। क्या मिला हमें यहाँ से, 2, क्योंकि जब हमारे पास डिग्री इक्वल आती है तब हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं डिग्री को, है ना। क्लियर है, हमें पता है कि वहां हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगी, एक इंटीजर मिलेगा। क्लियर। तो हमें इंटीजर क्या मिला, 2, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दो 2 से इसको, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। यहां पर देखो फटाफट से, ये हो गया कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x और यहाँ मिलेगा बेटा आपको प्लस 1। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको डिग्री चेक करनी है वापस, यहाँ डिग्री लेस देन है, और जब डिग्री लेस देन होती है रिमाइंडर की, किससे, gx की डिग्री से, तो हमें पता है कि वही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो ये आ गया बेटा आपका रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये डिविडेंड दिया हुआ है ना, इसमें आपके पास ये रिमाइंडर है rx, यहाँ है आपके पास qx। ओके, क्वेश्चन ये है आपके पास gx और ये है आपके पास px। अब आपको लॉजिक तो पता है ना इसका कि px इक्वल क्या होता है, px इक्वल होता है हमारा gx इंटू qx प्लस rx। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, gx की वैल्यू आपके पास है, px की वैल्यू आपके पास है, qx की वैल्यू है और rx की वैल्यू है। इन सबको आप पुट करो, इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो वापस से आपको ये px ही मिलेगा। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से बेटा आपको ये सॉल्व करना है। चलो हम एक बार वापस से पहले वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो यहां पर देखो हमने इसे आगे तो सॉल्व किया ही नहीं, यहां हमने क्या किया, -3x प्लस के को एज इट इज छोड़ दिया, जबकि यहां पर भी x है और यहां पर भी x है डिग्री। ठीक है, जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से देखो माइनस का 3x प्लस के। ओके,
इस डिग्री और इसकी डिग्री दोनों की अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो दोनों की डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम है तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, एक कांस्टेंट मिलने वाला है। हम कह सकते हैं कांस्टेंट से मीन की एक इंटीजर मिलने वाला है। उस इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो माइनस का 3x अपॉन एक्स करो बेटा, क्या मिलेगा, माइनस का 3। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, माइनस का 3। अब इस माइनस के 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 3x, माइनस के 3 को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, माइनस के 3 से, तो प्लस का 9। ओके, तो फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, मतलब कि k माइनस 9। जब आप इस रिमाइंडर को बेटा इक्वलेट कर दोगे 0 से तो k की वैल्यू डायरेक्ट आपको 9 फाइंड हो जाएगी। ये लीजिए, इतना सा काम आपको करना था। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो, ये इसमें ऐड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। क्या करोगे, पहले इसमें आप डिवाइड करोगे इसका, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा ना उस रिमाइंडर के साइन में चेंज कर देना। क्यों, क्योंकि ऐड में हमेशा हम क्या करते हैं, जो हमें रिमाइंडर मिलता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन को हम एज इट इज रहने देते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। यहाँ पर आपको ऑल जीरोस फाइंड करने हैं, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप डिवाइड करोगे अपने आप आपको ऑल जीरोस मिल जाएंगे। ये भी जहां पर हमें क्या किया हुआ है, देखो बेटा x माइनस रूट 5 इज ए फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर ये है, हमें ऑल जीरोस फाइंड करने, कर सकते हैं क्योंकि फैक्टर है तो मतलब कि डिवाइड तो होगा ही सही। यहां पर ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अदर जीरोस मतलब कि 2 जीरोस तो हमें दिए हुए हैं और अदर जीरोस हमें फाइंड करने। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ मत करना आप तो। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए हुए हैं, मतलब कि इसके जो फैक्टर जीरोस हमारे पास है 3√2 और -3√2, ठीक है, ये आपके पास जीरोस है। अब इन जीरोस के अगर आप फैक्टर की बात करोगे तो एक फैक्टर तो होगा x माइनस 3√2 और एक फैक्टर होगा आपका x माइनस 3√2, ठीक है। अब आपने इसको तो एज इट इज रहने दिया, क्लियर, इसे तो एज इट इज रहने दिया, इसे सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस का 3√2। अब बेटा देखो यहां पर आपको 2 फैक्टर्स मिले, कितने फैक्टर्स फाइंड हुए, 2 फैक्टर्स। इन 2 फैक्टर्स को सॉल्व करो, आप मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आपको gx मिलेगा, क्या मिलेगा, gx। उस gx से आप इस पूरे को डिवाइड कर देना, आपको अदर जीरोस भी फाइंड हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो बेटा ये थे आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन, और इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों, क्योंकि आने वाले वीडियोस की अपडेट कैसे मिलेगी आपको जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे। ओके, तो बेटा जितना हो सके फटाफट से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और साथ में आपको एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर भी आपको सॉल्व करना है। और होमवर्क कहाँ सबमिट करवाना है आपको ये पता है ही सही ऑलरेडी, क्योंकि जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो ये बहुत अच्छे से पता है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा। ओके, बाय।